अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड। चाचा ने अब कौन सी नई चाल चलने वाली है काजल? हम अपने बच्चों पे कोनो नया खतरा मंडराने नहीं देंगे। समझ गए ना क्या करना है? जी मैम, समझ गई। गुड। अब मेरा टैटू वाला आर्यन की रिंग फिंगर पर मेरा नाम लिखेगा और फिर उस उंगली पर मैं ही रिंग पहनाऊंगी आर्यन को। जल्दी फोन उठाओ, कौन है? हेलो। हेलो, ज्ञान ज्योति गुरुकुल स्कूल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब जी मैं काजल। हाँ हाँ मैम, बोलिए ना। गौरी के प्लान में कुछ चेंजेस है क्या? वो 6 दिन में हॉस्टल आ रही है ना? हम बिना पूछे दूसरों की चीजें नहीं छेड़ते महुआ। हमें फोन वापस दो। वापस दो फोन। महुआ मेरा फोन वापस करो। हमने कहा अम्मा जी। अरे देखो ये महुआ क्या कर रही है। वापस दो। अरे क्या तमाशा कर रही हो दोनों? अम्मा जी देखिए ना, इसने बिना पूछे मुझसे मेरा फोन ले लिया। मैं जाने क्या छेड़छाड़ कर रही थी मेरे फोन के साथ। पक्का ये आर्यन को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, कुछ प्लान कर रही थी। प्लान हम नहीं, प्लान तो तुम कर रही हो गौरी को घर से दूर हॉस्टल भेजने का। काजल, ये क्या बोल रही है? आर्यन ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। झूठ? हम अभी फोन पे बात किए हैं उनसे। उन्होंने कहा है कि तुम 6 दिन बाद गौरी को घर से दूर हॉस्टल भेजना चाहती हो। मुझे मेरा फोन वापस करो। नहीं देंगे हम फोन। मुझे मेरा फोन वापस करो। बस बहुत हुआ। कोतवाल, ये लो, तुम बात करो। तुम बात करो, अब ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि गौरी से प्यार नहीं करती, प्यार करने का सिर्फ नाटक करती है। लो तुम बात करो। वो मेरा फोन हुआ। फोन दो, फोन दो। बस, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अरे ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बोला मेरा फोन मुझे वापस करे। झूठ हम नहीं, झूठ तुम बोल रही हो काजल। काहे कर रही हो तुम ये सब? हम जानते हैं, हमने बात की है। सच कह रहे हैं कोतवाल, हम सच कह रहे हैं, झूठ बोल रही है। हमने गौरी को ही बाहर भेजना चाहती है, हॉस्टल भेजना चाहती है। तुम्हें अम्मा जी सबको बेवकूफ बना रही है। काजल कुछ भी गलत नहीं कर रही है ना काजल? कुछ गलत नहीं कर रही हो ना तुम महुआ को फोन करने दो। तुम फोन करो। हेलो जी, हमें गौरी के एडमिशन के बारे में जानना है। एडमिशन? कैसा एडमिशन? पर आपने तो गौरी के नाम पर डोनेशन दी है गरीब बच्चियों को। अरे झूठ काहे बोल रही हैं आप? अभी तो आपने बोला कि गौरी 6 दिन बाद हॉस्टल आने वाली है। मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। झूठ, फिर झूठ बोल रही हैं आप। देखिए छोटी सी बच्ची का सवाल है, ऐसा मत कीजिए, सच बोल दीजिए ना प्लीज। हम जानते हैं काजल ने कहा है ना आपको ये सब झूठ बोलने के लिए, उसी ने कहा। बस करो तुम। हर दिन घर में कोई ना कोई नया ड्रामा क्रिएट कर रही हो तुम। सॉरी आर्यन, मैं नहीं चाहती थी ये बात किसी को पता चले। देखो काजल इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी इस महुआ को ना उसमें कमी ढूंढनी है। महुआ तो क्यों ऐसा कर रही है? किशोर के साथ अपनी जिंदगी क्यों नहीं शुरू कर दी? क्यों आर्यन और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? क्यों? सुधर जाओ महुआ, तंग आ गए हम तुम्हारी हरकतों से। तंग तो हम आ गए कोतवाल, ई काजल से। पता नहीं काहे तुम्हें की सच्चाई नजर नहीं आती। क्या सच्चाई? देखिए क्या चाहती हो तुम?
हो रही है ना शादी तुम्हारी किशोर के साथ, तो हमारी शादी में बार बार अड़चन क्यों डाल रही हो तुम? हम तुम्हें काजल की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। काजल की सच्चाई हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है हमें। मुझे मेरा फोन वापस करो। नहीं देंगे हम फोन। हेलो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करना, और ये पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, समझे ना? हम सच कह रहे हैं कोतवाल। ये काजल तुम सबको मिलके, तुम्हें, अम्मा जी, सबको, हम सबको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रही है। अरे बात कर तमाशा। मान आने का वक्त हो गया है और अब ये लड़ाई को यहीं खत्म करो। और तू महुआ सुधर जा, अगर हम सुधारने पर आ गए ना तो सबको महंगा पड़ जाएगा। तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी महुआ, कुछ भी नहीं। फिर क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, एक बात और, सच में गौरी को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। ओके बाप, तुम कोतवाल की जिंदगी से और ये घर से, दोनों से बाहर जाओगे। देखते हैं कौन किसे बाहर करता है। कोतवाल, तुम हमें गलत समझ रहे हो। सब नहीं है हमारे पास तुम्हारी खूबसूरती ब्याह करने की। नसीब वाले हैं हम, तुम हमारी होने जा रही हो। आर्यन, चलो। पद्मा, ला सगाई की अंगूठी दे। नहीं, हाँ हाँ, हम भी एकदम चौचक अंगूठी लाए। ये किशोर और महुआ किस बात का इंतजार है? चलो रस्म शुरू करें। रुकिए, क्या हुआ? अम्मा जी, वो मैं चाहती हूँ कि अंगूठी पहनाने से पहले आर्यन और मेरी उंगलियों पर टैटू बने, एक दूसरे के नाम का। टैटू? हाँ अम्मा जी, वो मैं चाहती हूँ कि आर्यन की उंगली पर और उसके दिल पर मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाए। इसलिए मैंने टैटू वाले को भी बुलाया है। अच्छा आइडिया ना आर्यन? हाँ चलो, अच्छा है, करा लो, टैटू करा लो, चलो। समझ गए ना क्या करना है? समझ गए। आप सही कह रहे थे सर। अच्छा हुआ कृष्णा, तुमने उस गंदी काजल आंटी को कैमरा लगाते हुए देख लिया और हमने उसे बेवकूफ बनाने का प्लान बना लिया। अब वो खुद टैटू आर्टिस्ट को बुलाएगी और उसे लगेगा कि वो उसका आदमी, और अंत में आर्यन भैया की उंगली पर महुआ भाभी का नाम लिखा जाएगा।
आएगा मजा। अरे बुला ना उसे। भैया आ जाए। तुम दोनों पित्तियों को मैं मजा चखाऊंगी। ये तो हमारे टैटू वाले अंकल नहीं है। Thank you, टैटू। You are the best। I know। चलो अब जल्दी जल्दी, हमें बहुत सारे काम करने। चलो। अब तुम्हारा नहीं, हमारा आदमी आएगा। ये सब गंदी काजल आंटी ने किया है। अब हम क्या करेंगे? आइडिया। अरे चाचू, मेरे और गौरी के पास ना एक आइडिया है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। आर्यन, किसने किया इसे तानी? हमने नहीं किया अम्मू। तो तू है? अरे हम कसम खाता हमने नहीं किया। हमें ही देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हवेली में पटाखे फोड़ रहा है। लठ मार, जरा देख किसकी शरारत है ये। अब माहौल शांत हो गया है, टैटू भी बनवा लेते हैं। चलो जल्दी से अपने कपड़े निकालो। अरे निकालो। बिल्कुल भी ढीला मत, समझे? टैटू वाले का भेस तो ले लिया, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? हमें तो आता ही नहीं है। भैया सुनिए ना, इनके हाथ पे मेरा नाम लिखिएगा, काजल, और मेरे हाथ पे आर्यन। चलिए शुरू कीजिए। हे महादेव, हमरा साथ दो। भैया जी दिखाइए ना। अरे नहीं, वो भी समझ में नहीं आएगा। एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद आप देख लीजिएगा। बच गए। हाँ, वरना काजल आंटी अभी से हमारा सारा प्लान खराब कर देती। आर्यन, आए थे मेरी सगाई खराब करने। अब ये पित्तियों को सबक मिल गया होगा अच्छे से।